कोविड संक्रमण से ग्रसित सभी मरीजों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रदेश आयुष विभाग की ओर से चलाई जा रही योजना आयुष घर द्वार द्वितीय चरण का राजधानी शिमला के पास प्रदेश सचिवालय से विधिवत शुभारंभ किया गया। आर्ट ऑफ लिविंग योग भारती व अन्य संस्थाओं के सहयोग से चलाई जा रही इस योजना के दूसरे चरण को सफल बनाने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने विभाग के सभी अधिकारियों से कर्मठता से कार्य करने की अपील की। श्री रतन जी, हमारे ओएसडी डॉक्टर विक्रमादित्य गौतम जी, जॉइंट डायरेक्टर आयुर्वेद डॉक्टर राखी जी, इंटरनेशनल फैकल्टी हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग की पूरे विश्व भर में लोगों को योग सिखाने के लिए प्रवास करते हैं, श्री सुकांत जी, और हमारा सौभाग्य है कि मीनाक्षी जी जो कि इनकी धर्मपत्नी है, आ रहे हैं इसलिए स्टेशन है शिमला में। विभाग के उपस्थित सभी सामान्य अधिकारीगण, जिलों से जुड़े हुए सामान्य हमारे डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेदिक ऑफिसर्स और चंबा के जिलाधीश महोदय भी जुड़े हैं, और आर्ट ऑफ लिविंग के हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, सेवा का काम जो पिछले अनेक दिनों से कर रहे हैं, वो भी कहीं कहीं किसी हमारे जिला केंद्र से आज हमारे साथ जुड़े हैं, और अनेकों प्रतिभागी जिनके लिए इस कार्यक्रम की कल्पना की गई थी, होम आइसोलेशन में रह रहे जो कोरोना संक्रमित बंधु हैं, वो भी आज काफी तादाद में इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे प्रदेश से जुड़े हैं। मीडिया के हमारे सामान्य बंधु जो कि लंबे समय से हमारे साथ बने हुए हैं इस कार्यक्रम में, और आप भी साक्षी हैं। ये कार्यक्रम जिसकी कल्पना हमने की थी और 14 मई को जिसको हमने लॉन्च किया था सोलन से, वो कितना सफल रहा है। और आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो आज मैं बतौर आयुष मंत्री आज मैं यहाँ हूँ। आज चर्चा जो है वो सिर्फ आयुष की है, आज चर्चा सिर्फ आयुर्वेद की है, योग की है। पिछले 2 महीने से मैं भी योग का प्रशिक्षण सुकांत जी से, मीनाक्षी जी से हम ले रहे थे। तो वैसे ही एक दिन क्योंकि योग का सत्र समाप्त होने के बाद चर्चा करते हैं, तो चर्चा में विषय आया कि क्यों ना जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं, अनेक अन्य और दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, और फिर इस विचार ने आकार लिया। फिर हमने शेयर किया विभाग के साथ, निदेशक महोदय और जॉइंट डायरेक्टर जिनका बहुत विशेष योगदान इस कार्यक्रम को सफलता की ओर ले जाने में रहा है, डॉक्टर राखी जिन्होंने प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर दी है। किस प्रकार से इसको करना है, किस प्रकार से ज्यादा होम आइसोलेशन में रह रहे रोगियों को अपने साथ हमने जोड़ना है। तो फैसला हुआ कि 1000 व्हाट्सएप ग्रुप्स बनेंगे, और जब ग्रुप्स बनाने की बात आई प्रैक्टिकली, तो ये संख्या जो है फिर 1035 हो गई। और जैसा कि अभी यहाँ बताया गया कि 37,000 सत्र जो है वो हुए, और उसके माध्यम से तकरीबन 3 लाख पार्टिसिपेशंस जो हैं योग और प्राणायाम सत्र की जो है वो हुई है। मैं बधाई देना चाहता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग स्वयंसेवियों ने, वॉलंटियर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। योग का प्रशिक्षण भी दिया है, लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने की प्रेरणा भी दी है, और उसके बाद जहां जहां लोगों को भोजन संबंधी दिक्कत होती थी, मान लीजिए 2 बुजुर्ग हैं, परिवार में रह रहे हैं और कोई उनको खाना देने वाला नहीं है, उनको दवाई ले जाने वाला कोई नहीं है, तो वहां पर फिर आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स खड़े हो गए, उनको भोजन भी उपलब्ध करवाया, दवाइयां भी उपलब्ध करवाई, हर तरह से उनकी सेवा करने का प्रयास किया। आज अनुभव जिस प्रकार से लोग कह रहे थे, तो जबरदस्त अनुभव, ऐसा मैं बोलना चाहता हूँ। मैं भी रोज सुबह शाम जब भी मेरे पास वक्त होता था तो मैं जुड़ता था प्रत्येक जिला से, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सहभागी हैं, कोरोना संक्रमित जो है होम आइसोलेशन में जो रह रहे लोग हैं, उनके साथ मेरी भी बात होती थी, और मैंने भी तकरीबन 4-5 हजार लोगों से संवाद स्थापित किया, लोगों से सुना, बहुत उत्साह आया, बहुत मुझे भी जो है प्रसन्नता हुई कि जो कार्यक्रम हमने लॉन्च किया था, और जिसकी मैं कहना चाहता हूं अपने पत्रकार मित्रों से, इसकी चर्चा बहुत कम हुई पूरे प्रदेश के अंदर। यानी 3 लाख पार्टिसिपेशंस एक बहुत बड़ा नंबर है। लोग कह रहे हैं कि हम डिप्रेशन की ओर जाने लगे थे, हमने खाना छोड़ दिया था,
हमें नींद नहीं आ रही थी, हमें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो पैदा होने लगी थी, हम अकेलापन महसूस कर रहे थे, हम चाहते थे कि कोई तो हो भाई जो सुने हमारी। तो फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ हम तलाश कर रहे थे वो हमको मिल गया। वाइटल कैपेसिटी बढ़ी, SpO2 लेवल जो है वो इंप्रूव हुआ, नींद आने की समस्या जो है वो दूर हो गई, नींद आने लगी, भूख ना लगने की समस्या दूर हुई, भूख लगने लगी, अकेलापन दूर हुआ और लगा कि नहीं कोई तो है इस आपदा की घड़ी में जो हमारे साथ खड़ा है। आयुष विभाग के डॉक्टर्स हमारे साथ खड़े हैं, गण हमारे साथ जो है के वॉलंटियर्स जो है वो हमारा दुख बांटने के लिए हमारे साथ इस दुख की घड़ी में खड़े हैं। तो अकेलापन दूर हुआ। और देखिए कोरोना काल में चाहे वो कोविड वार्ड्स की बात हो, चाहे वो जो कोरोना संक्रमित जो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं, सबसे बड़ा मैं समझता हूं जो काम किया जाना था, जो काम किया जाना चाहिए, वो ये है कि उनके कॉन्फिडेंस को जो है गिरने ना देना, उनमें डिप्रेशन की भावना ना आने देना, उनको अकेलापन महसूस ना होने देना। और जब ऐसा होगा तो फिर दवाइयां भी जो है वो उनका असर जो है वो होता है। आत्मबल जो है वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आदमी हौसला ही हार गया रोग से लड़ने का, फिर औषधि भी जो है कुछ नहीं कर सकती, फिर लाख उपाय आपका। तो बहुत बड़ा सहारा इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को मिला है। मैं आज अपने मीडिया के बंधुओं से निवेदन करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा चर्चा इस कार्यक्रम की करें। और इसका जो चरण 2 अब शुरू हो रहा है, और इसमें क्योंकि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा प्रत्येक वर्ष जो है हम मनाते हैं 21 जून को, तो एक बहुत बड़े कार्यक्रम की संकल्पना जो है हम कर रहे हैं, जो हम 21 जून को हम करेंगे। और उसमें हमारा प्रयास है जिनकी प्रेरणा से, और योग जो है पूरे विश्व में जिसका प्रचार और प्रसार करने के लिए जिनका बहुत बड़ा योगदान है, अवदान है, परम पूजनीय गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, उनको भी उस दिन हम इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी उस दिन हमारे मुख्य अतिथि होंगे उस कार्यक्रम के। और हमारा ये लक्ष्य है कि तकरीबन जो है 35-40 हजार लोगों को, कल्पना कुछ भी की जा सकती है, कितने लोग जोड़ सकते हैं? अधिकतम लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। और ये मैं आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं मीडिया के अपने सभी बंधुओं से, पूरे भारतवर्ष में ये आयुष विभाग का अपनी तरह का एकमात्र कार्यक्रम है पूरे देश में, जो कोविड काल में जो है हिमाचल प्रदेश में चलाया गया। अब इससे प्रेरणा पाकर के मुझे लगता है अन्य प्रदेश भी जो है इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे। होम आइसोलेशन में रह रहे लोग, उनका सहारा, उनका संबल बनकर के खड़ा होना, उनके साथ खड़ा होना, उनको यह एहसास कराना कि नहीं भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको इस पीड़ा की घड़ी से हम बाहर निकालने के लिए अपने हाथ का सहारा हम आपको दे रहे हैं। और उनके आत्मविश्वास को जो है वो कायम रखना। और इसका जो दूसरा चरण है उसके पीछे जो उद्देश्य निहित है इसमें, वो ये है, देखिए आयुर्वेद जो है ये हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, वैज्ञानिक चिकित्सा पद्धति है। और पूरा विश्व आज आयुर्वेद की तरफ जो है वो देख रहा है, आशा की नजरें लगाए। पूरा विश्व जो है, हर देश जो है वो समझना चाहता है कि आयुर्वेद का जो है ये आयुर्वेद है क्या, और किस प्रकार से हम आयुर्वेद को अपने अपने देश में, और जितना काम हमारे देश में हो रहा है अन्य देशों में भी जो है आयुर्वेद के ऊपर शोध हो रहा है, काम हो रहा है, वो सीखना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं। आयुर्वेद में लोगों के विश्वास को कायम करना। अब न सिर्फ दूसरे चरण के अंदर जो है न सिर्फ वो लोग जुड़ेंगे जो कोरोना संक्रमित हैं, बल्कि सामान्य लोगों को भी हम इस कार्यक्रम से जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और एक ये स्थायी कार्यक्रम आयुष विभाग का जो है वो बन जाएगा, स्थायी कार्यक्रम बन जाएगा। सामान्य स्वस्थ लोगों को भी जोड़ेंगे, छोटे बच्चों को भी जोड़ेंगे। हमारी युवा पीढ़ी जो है वो सबल हो, सक्षम हो, योग से जुड़ी हो, संस्कारवान हो, और जब वो जिम्मेदार पदों पर जाएं, पढ़ें, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो, उनकी सोचने समझने की क्षमता हो। प्राणायाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति की जब अपनी हम लंग्स की कैपेसिटी का 100% जब हम यूज करते हैं तो फिर उसका हमारे विचारों के ऊपर जो है जबरदस्त प्रभाव होता है। हमारी कल्पना शक्ति जो है वो बढ़ती है, हमारी इच्छा शक्ति जो है, विल पावर, उसमें जो है बहुत ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट जो है वो आती है। तो निश्चित तौर से वो पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, और जब भी किसी पद के ऊपर जाएंगे तो सकारात्मक सोच वाले होंगे, देश प्रेम करने वाले होंगे, देश की संस्कृति से प्यार रखने वाले होंगे, इस देश को आगे ले जाने की सोच रखने वाले होंगे। तो बच्चों को भी हम इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले हैं। और मैं अपेक्षा करता हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन
आपके माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार और प्रसार हो, और जितनी चर्चा मीडिया के माध्यम से भी होगी तो लोगों में एक उत्सुकता पैदा होगी कि हम भी इस कार्यक्रम से जुड़े, स्वस्थ लोग भी कार्यक्रम से जुड़े। जैसा कि ज्वाइंट डायरेक्टर राखी ने कहा, मैं इनकी टीम को भी बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यही सभागार में बैठे 4-5 हमारे डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने पूरे स्टेट का जो है ये सुचारू चले, शिमला से बैठ करके जिन्होंने जो है इसको जो है वो कोऑर्डिनेट किया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और ये चरण 2 जो है इसको भी हम सफलतापूर्वक जो है हम इसको हम संपन्न करें, और स्थायी कार्यक्रम के नाते आयुष विभाग का इसको हम जारी रखें आगे। बहुत मेहनत की आवश्यकता है, और आयुष विभाग में हमारे पास एक बहुत सशक्त टीम है, और साथ ही साथ जो समर्पण की भावना और जो डेडिकेशन आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर्स में है वो भी बहुत प्रशंसनीय है। बहुत सेवा भावना के साथ काम करते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करते हैं, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा हो, क्योंकि जब इसकी चर्चा होगी तो सामान्य लोग इससे जुड़ना चाहेंगे, और हमारा जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में हमको जो है हमको जो है आपका भी जो है वो इंडियन मिरर टुडे के लिए शिमला से विशाल की रिपोर्ट। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।